एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जोरदार तरीके से करिए। आज आपके सामने जो प्रश्न है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हैं। कोई यूपीपीसीएल का है, कोई आपका केंद्रीय विद्यालय का है, नवोदय विद्यालय का है। तो ऐसे आपके डिफरेंट एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है और ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ लगा हुआ है। जय माता दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। चलिए, प्रश्न अब आपका आ रहा है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए कि क्या सही जवाब होगा। यहां वर्जन से मत आप लोग कंफ्यूज होइएगा। 365 लिखा रहे चाहे कुछ भी लिखा रहे, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। बोला है स्लाइड शो मेनू को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे करेंट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड और स्पीकर नोट्स को दिखाता है जिससे हम एमएस पावर पॉइंट 365 में प्रेजेंटेशन के समय फोकस करने और दर्शकों के साथ जुड़ने में सहायता मिलती है। यहां पर आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। हां, वार्डन के लिए ही क्लास है। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दे, जल्दी से बताइए। प्रेजेंट व्यू होगा, प्रेजेंट व्यू होगा। ए आ रहा है, साइड हो जा रहे हैं, साइड हो जा रहे हैं भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। यहां पे आप जब स्लाइड शो वाले ऑप्शन में जाओगे ना, वहीं पर आपका ये ऑप्शन होता है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहूं तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं पावर पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, हाँ, पावर पॉइंट की अगर मैं बात करूं और पावर पॉइंट में किसी भी वर्जन में जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी वर्जन हो पावर पॉइंट का, अगर आपने यहां पर ध्यान दीजिए, पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो वाला ऑप्शन में जाओगे, यहां पर देखो, इस स्लाइड शो में आपका देखो यूज प्रेजेंट व्यू जैसे करोगे तो कई सारे मॉनिटर को, मतलब ऑडियंस से कनेक्ट होने का आता है यहां पर। तो वही बोल रहा है कि स्लाइड शो करते समय, तो यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर आपका होगा यूज प्रेजेंटर व्यू। क्या होगा, यूज प्रेजेंटर व्यू, यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। बी आंसर आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। 365 हो, 2010 हो, 11 हो, 12 हो, कुछ भी हो, बस आंसर आपका क्या है उससे मतलब नहीं है, सब में वही ऑप्शन होता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, यहां पर ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है कि यदि एमएस एक्सेल 365 में एक ही सेल में लेकिन एक नई लाइन पर डेटा प्रविष्ट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा। मतलब जैसे आपका सेल है ना, तो इस सेल में आपने लिखने की बजाय, इस लाइन में लिखने की बजाय अगली लाइन से लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे, जल्दी से बताइए। हाँ, सभी को भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग कैसे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। चलिए, शिफ्ट के साथ इंटर होगा, सी आंसर आ रहा है। सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है, सी 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 तरफ जा रहा है। सभी लोग एक बार शेयर सेशन को शेयर करिए। बोल रहे हैं शिफ्ट के साथ इंटर होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शिफ्ट के साथ इंटर होगा। अच्छा, आते हैं हम लोग थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, शिफ्ट के साथ इंटर काम करेगा कि नहीं काम करेगा, यह हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। कैसे, यहां पे आपका देखो एक्सेल सीट खुली हुई है। अब इस एक्सेल सीट में मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इस पर कुछ लिखा और लिखने के बाद अगर मैंने शिफ्ट के साथ इंटर दबाया तो वो नहीं काम कर रहा है। यहां देखो, मैंने इसी सेल में नेक्स्ट लाइन पर कार्य करना है, इसी सेल में मुझे किसी भी सेल में नेक्स्ट लाइन पर कार्य करना है। मैंने कुछ लिखा, अब मैं आल्ट के साथ इंटर दबाता हूं, देखना उसी सेल का ये देखो आ गया ना, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं, यह ध्यान रखिए। तो सेकेंड लाइन में भी आप लिखने के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आल्ट के साथ इंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आल्ट इंटर होगा, आपका डी आंसर सही होगा। चलिए
अगला हमारा जो प्रश्न है, थर्ड नंबर प्रश्न, इसका आंसर बताइए क्या सही जवाब होगा। एमएस एक्सेल 365 चाहे 2010, 13, 16 कुछ भी लिखा रहे, कुछ चीजों में अंतर होता है वो मैं बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज क्विकली क्रिएट ए लिस्ट ऑफ डेट इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर इन एमएस एक्सेल 365 एक्सेल में अगर कोई डेट सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको निकालना है, रखना है, तो वो कैसे करोगे? तो वो आप कैसे करोगे? मान लो एक कोई सेल है, अब सेल है, यहां पर डेट लिख दिए आपका आज का 10, आज कितनी तारीख है? 21 तारीख, 21/10/2023। और यहीं पर जो आता है एक देखे होगे आपका क्या होता है, प्लस साइन टाइप का होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फिल हैंडल, फिल हैंडल बोला जाता है। अगर इसको उठा के ऐसे खींच दिए तो जितने भी रो होंगे, जो कॉलम होंगे, इन सभी में सीक्वेंस वाइज डेट आ जाएगा। 21 है तो 22, 23, 24, 25 ऐसे डेट आपके आ जाएंगे। तो यहां आंसर क्या होगा? फिल हैंडल होगा। बी आंसर आपका सही जवाब है। समझ में आ रहा है? हाँ, नीचे सब में चला जाता, जैसे खींचोगे अपने आप सब में हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। इसमें कहने का मतलब, डेट्स का मतलब यह हो गया कि दिनांकों का कोई 21 है, 22 है, 23 है, ऐसे सीक्वेंस आपका बदल जाएगा। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25 आप सीक्वेंस में आप उसे खींचेंगे। कहां गया उसका डेट फॉर्मेट? इसमें चेंज करना पड़ेगा, मैंने अभी चेंज नहीं किया है। डेट का फॉर्मेट चेंज करना होगा तो फिर ये आपका बदल जाएगा पूरा। अभी वो हो नहीं रहा, डेट का फॉर्मेट इसका चेंज करना पड़ेगा, तब करके दिखाएंगे हम आपको। कल इसका पूरा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, तब आपका ये होगा। सिलेबस में क्या कुछ और है। अभी यहां पे आते हैं, आउटलुक से एक प्रश्न यहां पे क्यों आ गया? आउटलुक ने, चलो आउटलुक से जान लो। आउटलुक 2016 से सिंपली इमोजी अगर आपको करना हो, कोई इमोजी डालना है, ठीक है, इमोजी डालना है, तो आप वो कैसे करेंगे? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, अगर इमोजी क्रिएट करना है तो कैसे डालेंगे? हाँ, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इमोजी के लिए क्या होगा यहां पर? सी आंसर आ रहा है। ये तो आप लोग यूज किए होंगे ना, स्माइली वाला इमोजी आपको बनाना हो तो स्माइली वाला इमोजी पहले कुछ लोग ऐसे ही कीबोर्ड से ही टाइप करके कर देते थे। तो यह वाला सी आंसर आपका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एक्सेल 365 से मतलब नहीं रखना है आपको। बोला है एडिट मोड में कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? बोला उस सेल पर क्लिक करना जिसमें वो डेटा है और जिसे आप संपादित करना चाहते हैं, फिर F2 दबाना। उस सेल पर क्लिक करना जिससे वो डेटा और जिसे आप संपादित करना चाहते हैं, और फिर फॉर्मूला बार में कहीं भी क्लिक करना। उस सेल पर डबल क्लिक करना जिसमें वो डेटा है जिसे आप संपादित करना चाहते हैं। उस सेल पर क्लिक करना जिसमें वो डेटा है जिसे आप संपादित करना चाहते हैं, और फिर F5 को दबाना। क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए क्या सही जवाब होगा। होगा, यहां 365 की बात कर रहा है, ठीक है।
यहां 365 की बात कर रहा है, मगर मैं सब कुछ प्रैक्टिकल आपको 2010 पे करके दिखा रहा हूं, तो ये समझ सकते हो कि क्वेश्चंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हां, बोला एमएस पावर पॉइंट 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए। जल्दी से बताइए इसमें से क्या सही होगा सेव करना है तो। बोला है डिजाइन में जाओ तो सेव आएगा, फाइल में जाओ तो सेव आएगा, ड्रॉ में जाओ तो सेव आएगा, या इंसर्ट में जाओ तो सेव आएगा। कहां पर सेव करोगे फाइल को? बहुत बढ़िया, इस सब में तो ऑप्शन ही नहीं होता है। डिजाइन जो होता है वो 2010 के बाद जितने आते हैं ना, वो सब 2010 के बाद वाले में डिजाइन टैब आपका आता है। ठीक है, अब फाइल हो गया, इस फाइल में ही जब आप जाओगे तो सेव मेनू होता है, वहां ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, प्रिंट होता है, ऑप्शन होता है, एग्जिस्ट होता है। ये सब ऑप्शन आपको कहां मिलते हैं? फाइल वाले में मिलते हैं। तो बी आंसर इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है इसका आंसर बताइए। बोला एमएस एक्सेल 365 में किसी भी अन्य विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपयोग किए जाने के लिए किसी वर्कबुक को कॉमा डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल के सेव करने निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव अ वर्कबुक एज ए कॉमा डॉट डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल इन एमएस एक्सेल 365 टू यूज अनदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम अनदर विंडोज पे खोल सकें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेल का फाइल किसी भी विंडोज में चल सके तो वो फाइल्स आपका कॉमा डेलिमिटेड सीएसबी होती है। कौन सी होती है? सीएसबी फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? सीएसबी फाइल होती है। ध्यान रखिएगा, बी आंसर आपका सही जवाब होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, बोला एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ या टेबल के पीछे का रंग बदलने के लिए किया जाता है? पीछे का जो रंग बदला जाता है उसका यहां पर उपयोग इतना अंधा नहीं होना है। अगर इतना बड़ा बड़ा तो फॉन्ट है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है ये फॉन्ट? इतना बड़ा फॉन्ट दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, बिना फॉन्ट के ही। यहां पर बताइए क्या इस्तेमाल करोगे किसी पैराग्राफ का अगर पीछे का बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना हो, टेबल का कलर चेंज करना हो, या किसी सेलेक्टेड का चेंज करना हो? बहुत बढ़िया, ओम वीर, ममता जी, ओम मिश्रा जी, सब लोग, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, नीलम जी। हां, शेडिंग होगा, एकदम सही जवाब। यहां पर आंसर क्या होगा? शेडिंग होगा। ए आंसर आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलो अगला हमारा ये रहा, इसका आंसर बताइए क्या सही होगा? इसका आंसर बताइए क्या सही जवाब होगा? हां, बोला है आपसे क्या? इन एमएस पावर पॉइंट 365 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ सेटअप स्लाइड शो इज यूज टू लूप द स्लाइड शो एज लॉन्ग एज द पीपल व्यूइंग इट प्रेस द एस्केप की? जब तक मतलब एस्केप की नहीं करते तब तक वो लूप बना रहेगा। वो चीज कैसे होगा? ब्राउन एंड यहां पे क्या बोला है? ब्राउज एट ए कियोस्क फुल स्क्रीन, प्रेजेंट बाय एन इंडिविजुअल फुल स्क्रीन, प्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल फुल स्क्रीन, उसके बाद से ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन, प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर इन फुल स्क्रीन। क्या इसका सही आंसर होगा? बी? ना 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 ना, देखो यहां पर बोला ब्राउज एड ए किसोक, किसोक जिसको बोला जाता है, किसोक मतलब जैसे एक
आपका एटीएम मशीन हो गया ना, वैसे ही वो मशीन जिसपे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है। बोला ना 365 में सेट ऑफ स्लाइड शो के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग स्लाइड शो को तब तक लूप करने के लिए किया जाता है जब तक कि इसे देखने वाले लोग एस्केप कुंजी न दबा दे। तो वो होता है आपका क्या, ब्राउज एट ए कियोस्क फुल स्क्रीन। क्या होता है, ब्राउज एट ए कियोस्क फुल स्क्रीन पर होता है। ठीक है, ए आंसर आपका सही होगा। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है स्लाइड शो में, अब देखो यहां पर काट के आपको दिख रहा होगा, ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट आइकन यूज टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी फॉर्मेटिंग करोगे, किसी को कलर करोगे, किसी को इटैलिक बोल्ड करोगे, अगर उसका फॉर्मेटिंग हटाना होगा तो इसमें से कौन सा आइकन चूज करेंगे फॉर्मेटिंग के लिए? ये तो फॉर्मेटिंग के लिए पूछ रहा है, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट पेंटर है, ये तो ऑप्शन किसका है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है ना, ये तो है। तो यहां से ये होता है फॉर्मेटिंग हटाने के लिए ए, और यहां रबड़ नुमा आइकन बना रहता है, ये आपका फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए होता है। क्या होता है, फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए होता है। बाकी ये क्या है, टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर करने के लिए होता है, ये टेक्स्ट का कलर करने के लिए, और ये हाईलाइट करने के लिए है, हाईलाइट करने के लिए है। तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला है एमएस पावर पॉइंट 365 में टेम्पलेट का उपयोग करके प्रेजेंटेशन बनाने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? बोला है फाइल में जाओ, ओपन में जाओ, सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट थीम सर्च करो, फाइल में जाओ, रिसेंट में जाओ और सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट या थीम करिए, फाइल में जाइए, होम में जाइए, फिर सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट थीम करिए, फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट थीम्स करिए। अरे प्रजक्ता जी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटिंग यूजिंग टेम्पलेट इन एमएस पावर पॉइंट 365। इतना ही तो लिखा हुआ है, इतनी तो इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए आप सभी को। बोला यहां पर फाइल, रिसेंट में जाएंगे और सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट एंड थीम्स करेंगे। क्या ऑप्शन होगा? अगर हम आपको दिखाएं यहां पर कैसे होता है तो आप ध्यान दो, जैसे पावर पॉइंट आप ओपन करोगे ना, पावर पॉइंट ओपन करोगे, आपको क्या बोलना है, कोई थीम्स में जाना है। ठीक है, कोई थीम्स लेना है तो आप क्या करोगे, देखो ये सेटअप स्लाइड शो है, ये सेटअप स्लाइड शो वही बोला था कि लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, यहां आ रहा है ना, तो वही चीज यहां सेटअप स्लाइड शो में आप क्या करोगे, ये आपको ध्यान देना है, वही बोला है कि ब्राउज एट ए कियोस्क फुल स्क्रीन, ये जब करोगे तभी होगा आपका। चलो अब यहां पर आते हैं हम लोग, फाइल मेनू में जाएंगे। अब फाइल मेनू में जाने के बाद आपको कहां जाओगे, रिसेंट में जाओगे तो ऐसा दिखेगा, ओपन में जाओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ओपन करने के लिए आएगा। लेकिन जब आप फाइल में जाकर कहां जाओगे, न्यू में जाओगे, जब न्यू में जाओगे तो यहां दिख रहा है searchoffice.com फॉर टेम्पलेट, यहां से आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। तो पहले फाइल में जाएंगे, फिर आप किसमें जाओगे, न्यू में जाओगे, फाइल में जाओगे, न्यू में जाओगे, फिर सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट एंड थीम्स करोगे। डी आंसर आपका करेक्ट होगा, डी आंसर करेक्ट होगा, सी नहीं। फाइल में जाके होम में थोड़ी जाया जाता है बुद्धू, होम तो फाइल के बगल में होता है, होम तो फाइल के बगल में होता है। होम में जाओगे, न्यू में जाओगे, फिर सर्च करोगे टेम्पलेट को, आ जाइए। तो जिसके पास कंप्यूटर होगा वही ना जान पाएगा कि कैसे करना है। अब बोला एमएस एक्सेल 365 में वर्कशीट को प्रिंट करने का सही विकल्प क्या है? बोला है फाइल में जाओ प्रिंट करो, व्यू में जाओ प्रिंट करो, पेज लेआउट में जाओ प्रिंट करो, होम में जाओ प्रिंट करो। कहां से आएगा प्रिंट का ऑप्शन?
जल्दी से बताइए इसमें कहां से आएगा आंसर। ए आंसर होगा। सिंपल सी बात है, जब आप ओपन करोगे, यहां देखो, जब आप ओपन करोगे, प्रिंट करने की बात कर रहा है ना, तो आप कोई भी चीज प्रिंट करने की बात करो, एक्सेल में प्रिंट करने की बात कर रहा है, तो आप कहां जाओ, फाइल में जाओगे, और फाइल में जाओ, यहीं पर प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, देखो न्यू के जस्ट नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, फाइल में जाओ, प्रिंट कर दो, फाइल में जाओ, प्रिंट कर दो। ए आंसर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए, बोला एमएस वर्ड 365, ठीक है, जब हम मिनी टूल बार जो उन टेबल, सेल, रो या कॉलम में राइट क्लिक करने से प्रदर्शित होता है, उन्हें आप डिलीट करना चाहते हो, में डिलीट विकल्प पर क्लिक करते हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इन एमएस वर्ड 365 हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये ध्यान रखो। व्हेन वी क्लिक ऑन ए डिलीट ऑप्शन, द मिनी टूल बार विच appear when you right click on the table, cell, row and column that you want to delete, then which of the following option is not available? Delete rows, delete column, delete cell, delete page। ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। ये सब नॉलेज कैसा है, आपको या तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप टेबल की बात कर रहा है तो टेबल के डिलीट में सब कुछ रहेगा, रो, कॉलम, सेल, बस पेज डिलीट का बात तो कर नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही नहीं रहता है। जैसे अगर मैं इसको करके दिखाऊं आपको, तो यहां देखिए करके में मैं एमएस वर्ड की बात कर रहा है, एमएस वर्ड में आपके सामने खोलता हूं, ये एमएस वर्ड है मेरा, ठीक है, ये एमएस वर्ड है। अगर मैं इसमें टेबल इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट में जाकर मैंने एक टेबल इंसर्ट किया, ठीक है, यहां पर देखो मैंने टेबल इंसर्ट किया, अगर मैं इस टेबल में कुछ डिलीट कर रहा, ये जो मेनू खोलता है इसी को मिनी टूल बार कहते हैं। तो आप यहां से डिलीट सेल में जाओ, डिलीट सेल में जाओगे, चाहे कुछ भी जाओगे, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट सेल में जाओगे तो आएगा, रो करना चाहते हो, कॉलम करना चाहते हो, लेकिन कहीं भी आपका क्या आ रहा है, पेज डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें कहीं भी पेज डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, डिलीट पेज होगा। आंसर इसका बताइए क्या सही होगा। बोला एमएस वर्ड 365 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पेज के लेआउट और प्रिंट विकल्पों को सेट करने के लिए उपयोग किया जाता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोला है रिव्यू, डिजाइन, पेज सेटअप, ड्रा। जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा। भाई देखो, अगर प्रिंट करना है तो उसके लेआउट पर ध्यान देना होगा, कैसा लेआउट होगा, पोर्ट्रेट होगा, तो ये लेआउट वाउट किस में होता है, ये पेज लेआउट में जब जाओगे, पेज लेआउट में जाओगे, ये उसी में एक पेज सेटअप ग्रुप होता है, ठीक है, पेज सेटअप ग्रुप होता है, वहां से आप लेआउट या मार्जिन उसका सेट कर सकते हो, तो पेज सेटअप होगा। क्या होगा, पेज सेटअप होगा। हां, अगला प्रश्न आपका बोला है यहां पर एमएस वर्ड 365 निम्नलिखित में से किस टैब में पेज बॉर्डर विकल्प उपलब्ध होता। अब यहां पर थोड़ा सा सोचने वाला है कि 365 ही क्यों, यहां पर 365 और 2010 में अंतर हो जाता है। अंतर क्या हो जाता है यह मैं आपको दिखा देता हूं कि जो चीज यहां 2010 में दिया गया है, सपोज करो, है ना, ये क्या बोला गया था, एमएस वर्ड 365 है ना। अब अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर आप देख रहे हो वर्ड 2010, 365 और कुछ नहीं है, क्लाउड वर्जन है एमएस वर्ड का। अगर मैं यहां पर देखोगे तो पेज बॉर्डर जो आता है वो किसमें आएगा, पेज लेआउट में जाओगे, यहीं पर पेज बैकग्राउंड आता है जिसमें वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर आता है। ये सभी चीजें आने वाले 2010 के बाद 13 वाले में ये किस में चली गई थी, ये सभी चीजें डिजाइन में चली गई थी। किस में चली गई थी, डिजाइन में चली गई थी।
तो वैसे भी आपके पास ऑप्शन एल से कर सकते थे। प्रीव्यू में ये चीजें होंगी नहीं, प्रीव्यू होता ही नहीं है। डेवलपर्स आपका अलग होता है, होम में ये चीज होती नहीं है। ठीक है, डेवलपर्स तो होता ही नहीं है, होता है लेकिन शो नहीं करता है। डेवलपर्स होता है, मेनू डेवलपर्स होता है। आप 2010 में भी जाओगे तो वहां पे डेवलपर होगा। मैंने पावर पॉइंट नहीं खोला था भाई, वर्ड ही खोला था। ठीक है, अब उसके बाद से ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है। तो ये चीज किस में होता है? डिजाइन में होता है। किस में मिलेगा? डिजाइन में मिलता है। पेज बॉर्डर हो गया, पेज का कलर हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ड 365 में किसी भी समय हेल्प व्यू विंडो, हेल्प व्यूअर विंडो जो होता है उसके लिए, तो वो सब में सेम है, चाहे कोई हो, 365 हो, 2016 हो, 19 हो, 21 हो, कुछ भी हो। इसके लिए हेल्प मेनू जो होता है F1 होता है, ये गो टू के लिए होता है। ठीक है, ये F1 आपका क्या हो जाएगा? हेल्प के लिए होता है। इसका आइकन पूछे तो कहोगे क्वेश्चन मार्क्स होता है। आ जाओ, अगला हमारा क्वेश्चन बोला है, यहां पर ध्यान दीजिए, एक्सेल 365 में सेल में के विशिष्ट अक्षर को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहित है? अब इंग्लिश वाले देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन अ सेल इन एन एम एक्सेल 365। रिप्लेस करना है एक कैरेक्टर को एक्सेल 365 में। बोला है विशिष्ट अक्षर को सेलेक्ट करना है और फिर नए अक्षर को टाइप करना है। सेल में क्लिक करना है, फिर बैक स्पेस दबाना है। अरे बैक स्पेस दबाओगे तो जिसको जिस कैरेक्टर को करना है वहां पर डिलीट मारो, बैक स्पेस दबाने से थोड़ी होगा। सेल पर क्लिक करना है, फिर नए अक्षर को टाइप करना। सेल पर क्लिक करोगे, नए अक्षर को टाइप करोगे, तो रिप्लेस कहां हुआ? वो तो आप और ऐड कर रहे हो उसमें, तो ये भी नहीं होगा। सेल पर क्लिक करना है, फिर डिलीट का को दबाना है, ये भी नहीं होगा। आप उस सेलेक्ट टेक्स्ट को, जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हो या उसकी जगह पे कुछ रखना चाहते हो, उसको सेलेक्ट कर लो, फिर उसी जगह कोई चीज टाइप कर दो, अपने आप हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है। ए आंसर आपका सही होगा। ठीक है, ए आंसर आपका सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। कैसे? आपको अगर देखो कैसे करना है ना, यहां एक्सेल है, ये देखना, ये एक्सेल है। अगर मुझे यहां पर देखो कुछ भी मैंने यहां पर लिख दिया, मान लो अमित लिखा है, मुझे यहां पर लिखा है अमित। ठीक है, अब मुझे अमित के जगह यहां पर टी की जगह ए लिखना है, तो मैंने टी को सेलेक्ट किया और ए लिख दिया यहां पर, देखो तो रिप्लेस हो गया ना। तो वही बात बोल रहा था, वही करने के लिए बोला था और कुछ नहीं। तो ए आंसर आपका इसका करेक्ट होगा। अगला है आपका प्रश्न, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनूज इज यूज्ड टू इंसर्ट क्लिप आर्ट पिक्चर इनटू ए प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट 365। क्लिप आर्ट, जो क्लिप आर्ट होते हैं पहले से बने, जैसे फोन का आइकन हो गया, ठीक है, डांस हो गया, चाहे कोई भी आपका जो किसी भी प्रकार का आइकन जो पहले से आपका सेट होता है इसके डेटाबेस में, उसको आप इंसर्ट करना चाहते हो तो कहां से करोगे? इंसर्ट से, ट्रांजिशन से, एनिमेशन से, डिजाइन से। तो आप क्या कहोगे? इंसर्ट से करेंगे। क्लिप आर्ट हम कहां से करेंगे? इंसर्ट से करेंगे। बहुत बढ़िया, ए आंसर आपका सही जवाब होगा। अगला हमारा है एमएस पावर पॉइंट 365 में सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज बदलने के लिए निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता। अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच पूछा है। वैसे फॉन्ट साइज बदलने के लिए अलग अलग शॉर्टकट कीज होता है, लेकिन इनमें से आपसे अब ये कैसा होता है, ये एक्चुअली जो शॉर्टकट की होता है ना बच्चों, यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको, हाँ, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, पावर पॉइंट की बात किया था, चलो हाँ, पावर पॉइंट की बात की गई थी। अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं, ठीक है, अभी मैं अगर इसके साइज की बात करें, इसको साइज को फॉन्ट के बदलना है, मैंने ऑल्ट दबाया, क्या दबाया? ऑल्ट। यहां देखोगे अपने आप सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। मैंने होम टैब दबाया है, ठीक है, ऑल्ट दबाया और अपने आप देखोगे सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है यहां पर।
ठीक है, तो यहां पे होम H दबाओगे, H जैसे दबाओगे आपका होम एक्टिवेट होगा। होम एक्टिवेट होने के बाद आपको फॉन्ट का साइज करना है, तो FS आ रहा है यहां पे फॉन्ट के साइज पर, FS आ रहा है, आपका फॉन्ट साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, हां, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपने ऑल्ट दबाया सबके लिए शॉर्टकट कुंजी बन जाता है। और ये एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच क्वेश्चन है, ये एकदम प्रैक्टिकल, और यूपी पीसीएल में पूछा था, यूपी पीसीएल में। तो आल्ट फिर H दबाओगे तो होम पे जाओगे, और फिर फॉन्ट और साइज। ठीक है, इससे याद रखना, ध्यान रखिएगा, सी आंसर आपका सही होगा। वो शॉर्टकट की है ही नहीं इसमें जो आप बता रहे हो। अब यहां पर आओ, बोला जाता है एमएस एक्सेल 365 में रो का आकार बदलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रो का जो आकार है, साइज ऑफ रो, एक्सेल में रो के साइज को बदलना है, तो बोला है होम में जाओ, इंसर्ट में जाओ, रो विड्थ में जाओ, रो हाइट में जाओ, या होम में जाओ, फॉर्मेट में जाओ, रो विड्थ या हाइट बदल लो, होम में जाओ, सेल स्टाइल में जाओ, रो विड्थ हाइट बदल लो, फॉर्मेट एज ए टेबल में जाओ, फॉर्मेट में जाओ, रो विड्थ हाइट बदल लो। क्या करोगे इसमें, क्या ऑप्शन सही होगा? आओ दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं तुम लोगों को करके कि कैसे आपको सेल में सेल की हाइट या कुछ भी बदलना होगा एक्सेल में, तो आप कैसे करोगे। खुल जा भाई। हाँ, अभी ये एक्सेल सीट है आपके पास। अगर मैं कहूं इसका सेल का बदलना है साइज, तो आप होम में हो, होम के बाद देखो यहां फॉर्मेट में जब जाओगे ना, फॉर्मेट में यही आपका आता है रो की हाइट बदलने के लिए, रो की कॉलम की विड्थ बदलने के लिए। ये सब ऑप्शन कहां आता है? होम के फॉर्मेट में जाओगे तो। ठीक है, होम के फॉर्मेट में ऐसा ऑप्शन है। होम के सेल कह दो, सेल है ही नहीं, तो होम के कहां जाओगे? होम में फॉर्मेट में आप जाओगे तो वहां से रो विड्थ या हाइट आप बदल सकते हो। ऑप्शन बी हो जाएगा ओमवीर। नहीं तो पहले होम होता है, सेल ग्रुप होता है, क्योंकि बेसिकली ये क्या था, जब नहीं है तो वैसे ही आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जब जाओगे देखोगे तो होम और ये क्या है, सेल साइज है ना। हाँ, ये सेल्स है, ये सेल्स ग्रुप है, ग्रुप। अब सेल्स का कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ, डायरेक्ट होम और फॉर्मेट लिखा है, तो आप वही आंसर दोगे। ठीक है, अगर सेल्स होता तो होम में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, फिर फॉर्मेट में जाएंगे, तो ऐसा ऑप्शन नहीं था। अब हम आते हैं एमएस एक्सेल 365 फॉर्मूला में रो 5 में सभी सेलों को संदर्भित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। रो 5 जितना भी है उसको सभी को चूज करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आप, इसमें से जल्दी से बताइए। रो 5 को सेलेक्ट करना है, तो ये तो एब्सोल्यूट एड्रेस होता है, ये ऑप्शन होगा नहीं, इससे तो होगा नहीं, इससे भी होगा नहीं, यही आपका कहीं ना कहीं होगा। देखो कैसे होगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। पूरा अगर 5 को आपको सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहां फॉर्मूला बार में क्या डाला, कोई भी चीज इक्वल टू से स्टार्ट होती है, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया 5,5। ठीक है, यहां देख रहे हो ये 5 वाला जो है ना मोटा सा हो गया है, पूरा सेलेक्ट हो गया है, ये नीला नीला लाइन यहां पे आ रहा है, तो ये 5,5 डालने पर ये कॉलम, ये पूरा 5वां रो सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा 5वां रो सेलेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्या हो गया भाई, क्या हो गया?
जल्दी से बताइए क्या हो गया, कोई कौन सा दिक्कत आ गई, कोई आपदा आ गई? एक्चुअली मेरा फोकस ये है कि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न करा दें। जल्दी से देख लेते हैं कौन है। अच्छा मैं बोल दे रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, अभी बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे जो भी होंगे। कीमत है ना, कीमती समय है, इसलिए मैं चाहता हूं जितना आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखा दूं। हां, अब बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता को सर्वोत्तम वर्णन करता है? देख रहे हो हिंदी कैसा बोल लिखा है, तो ये पेपर की हिंदी है आपकी। बोला रन डायलॉग बॉक्स, मतलब ओवरऑल आपको यह बताना है कि जो ये स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, कौन सा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बोला रन डायलॉग बॉक्स में कोटेशन मार्क के बिना विंडो वर्ड डॉट एक्सी को टाइप करें और ओके पर क्लिक करें। रन डायलॉग बॉक्स में कोटेशन मार्क के बिना वर्ड डॉट एक्सी को टाइप करें और ओके पर क्लिक कर दें। तो इसमें से क्या ट्रुथ है? विन वर्ड तो आप जानते ही हो, विन वर्ड तो आपको लिखना ही पड़ता है, तो विन वर्ड विदाउट कोटेशन, ये ध्यान रखिएगा, विन वर्ड आपका क्या होगा, यही सही होगा, पहला सत्य होगा और दूसरा आपका ये इससे नहीं आता है, ये असत्य होगा। तो फर्स्ट वाला आपका राइट होगा इसमें, तो पहला सत्य है और दूसरा असत्य है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रन डायलॉग बॉक्स होता है ना विंडोज आर बटन दबाने पर। वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहां से देखिए कौन सा प्रिंट प्रीव्यू के संदर्भ में सही है। तो यहां देखिए वर्ड एक ही विंडो में प्रिंट और प्रीव्यू को जोड़ता है। फाइल में प्रिंट पर क्लिक करने पर दाईं ओर आपके प्रिंट बटन और कॉन्फ़िगर करने योग्य सेटिंग दिखाई देगी। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में हम केवल कुछ निश्चित पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए प्रिंट ओनली शॉर्टेन पेज या पेज ओरिएंटेशन बदलने आदि जैसे विकल्पों का चयन कर सकते हैं। फाइल में प्रिंट को क्लिक करने पर बाईं ओर आपके अपने प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू दिखाई देगा। अभी हम आपको यहां पर यह दिखाते हैं, ये क्या है, वर्ड है ना, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड पे हम लोग चलते हैं और प्रिंट प्रीव्यू की बात किया गया है कि प्रिंट होने से पहले कोई चीज कैसे दिखता है। हाँ, प्रिंट होने से पहले कोई चीज कैसे दिखता है, हम फाइल में जाएंगे और ये प्रिंट है ना, प्रिंट पे क्लिक करो। प्रिंट पर क्लिक करते आपके देखो किधर साइड में, ये आपका दाहिना साइड है, बाएं साइड में नहीं आ रहा है, दाहिने साइड में आपको प्रिंट प्रीव्यू नजर आएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट की सेटिंग वही आती है। तो कहने का मतलब जो प्रिंट का ऑप्शन है उसी में आपका प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू दोनों जुड़ा होता है। समझ में आई बात? ये प्रीव्यू दिख रहा है और ये प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है कि आप प्रिंट की सेटिंग, एक कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, ऐसे आप लेटर के फॉर्मेट में चाहिए, ओरिएंटेशन कैसा चाहिए, तो वही बोल रहा है वर्ड एक ही विंडो में प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू को जोड़ता है। ए आंसर आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बोला है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन एड टेक्स्ट टू द टॉप
मिडिल और बॉटम ऑफ बाउंडिंग बॉक्स एमएस पावर पॉइंट 365। बताइए, एड एंड रिव्यू कॉलम, टेक्स्ट डायरेक्शन, नंबरिंग बुलेट्स, अलाइन टेक्स्ट, किसके थ्रू कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, क्या बोला है? एड टेक्स्ट टॉप, मिडिल और बॉटम पे, किसी बाउंडिंग क्या बॉक्स में, तो वो चीज आप इसको क्या कहेंगे? अलाइनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाइन टेक्स्ट कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? अलाइनमेंट कहेंगे, टॉप बॉटम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बोला है आपसे, हाँ, फाइंड आउट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? बोला है एमएस वर्ड टेबल में 2 से कम रो नहीं होते हैं। अरे 2 से कम रो तो होते ही हैं, एक रो भी हो सकता है, मैंने पढ़ाया है, मिनिमम एक रो एक कॉलम हो सकता है। ठीक है, एमएस वर्ड टेबल हैज नॉट लेस देन 2 रो, मतलब वही उसी का बोला है, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा बोला है एमएस वर्ड टेबल में 2 से कम कॉलम नहीं होते हैं। कॉलम और रो की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा आंसर? दोनों गलत हैं, यह भी गलत है। आपका रो भी 1 हो सकता है मिनिमम का, और कॉलम भी 1 हो सकता है, तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत, पहला वाला भी गलत, दोनों असत्य हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है हमारा, बोला जा रहा है आपसे एमएस वर्ड का निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किसी बड़े डॉक्यूमेंट में अन्य शब्दों के साथ किसी शब्द की सभी अकरेंस को बदलने के लिए किया जाता है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज यूज्ड टू रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ ए वर्ड विद द अदर वर्ड इन ए लार्ज डॉक्यूमेंट। बहुत सारे एक बड़े डॉक्यूमेंट में जितनी भी बार वो कोई चीज आ रहा है उसको रिप्लेस करना है सभी को एक साथ, तो वो क्या काम करेंगे? हम क्या काम करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस का काम करेंगे। कंट्रोल एच दबा देंगे तो हम उसको एक ही बार जितने भी वर्ड वो कई जितनी बार भी आया होगा पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये एक्सेल से है, जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए। हां, बोला गया है सीलिंग, सीलिंग 5, यहां पर 5 इंटू 9 है, तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीलिंग में मैंने आपको बताया था ना, ये क्या कार्य करता है? 5 9 45 और ये 12, तो सीलिंग की वैल्यू 12 का ऐसा मल्टीपल जो 45 से क्या हो? ऊपर हो, 45 के बराबर या 45 के ऊपर हो। तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48, कम वाला वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 48 आएगी। आंसर बी हो जाएगा। अगर यही आपका क्या होता है? फ्लोर, तो क्या हो जाता? 12 कम 45 से, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 आंसर होता उस केस में। आ जाइए। हां, अब यहां पर बोला है कि स्मार्ट आर्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एमएस पावर पॉइंट 2016 में किस मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाई देते हैं? तो स्मार्ट आर्ट हो गया, पिक्चर हो गया, टेबल हो गया, ये जब तक आपके पास रहेगा नहीं पावर पॉइंट तो कैसे समझोगे कि ऐसे? देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं बार बार पढ़ाते पढ़ाते ये बता रहा था आप लोगों को कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। हर मेनू को जरूर याद रखिएगा कि किस मेनू के अंतर्गत कौन सा आपका पूछा क्या आता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर इंसर्ट में आओ तो क्या बोला गया? आपका स्मार्ट आर्ट, सेट, चार्ट, यही सब पूछा गया ना, तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? स्मार्ट आर्ट, पिक्चर्स, टेबल्स, ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? ये सभी इंसर्ट के अंतर्गत आ रहा है।
चलो अगला है, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए किया जाता है? तो सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? कंट्रोल के साथ ई, यही सेंट्रल अलाइनमेंट होता है। सी तो कॉपी के लिए होता है, यम आपका स्लाइड न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए होता है, ऐड न्यू स्लाइड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, इसका आंसर बताइए। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया में समृद्ध जानकारी संप्रेषित के लिए स्लाइड का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर दैट यूजेस स्लाइड टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन मल्टीमीडिया? तो यहां पर बताना है पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, वर्कबुक, वर्ड प्रोसेसर। देखो मल्टीमीडिया उसको कहते हैं जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों हम दे सकते हैं। तो एक पावर पॉइंट ही ऐसा है जो आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है। बाकी वर्ड, एक्सेल ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम से है। बोला है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केस सेंसिटिव नहीं है? उसे कोई मतलब नहीं कि अल्फाबेट में ही कोई चीज होनी चाहिए, किसी लेटर में डाल दो तो वो आपका विंडोज है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी केस सेंसिटिव नहीं है। चलो अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 फॉर अंडू द प्रीवियस एक्शन? अंडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल जेड का इस्तेमाल होता है। अंडो के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कंट्रोल जेड का इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, इन एमएस एक्सेल किसी सेल को सेलेक्ट करके और F2 फंक्शन दबाएंगे तो क्या होगा? वो रेडी से किस मोड में चला जाएगा? एडिट मोड में चला जाएगा। द सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। अभी पहला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, तो ये एडिट मोड में बदल जाएगा। ये दूसरे शिफ्ट में एक एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू आइटम्स इन एमएस एक्सेल 2016 इंक्लूड सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड? तो चाहे 2016 हो चाहे कुछ भी हो, ये किस में आएगा? व्यू में, फॉर्मूला में, डेटा में या रिव्यू में? जल्दी से बताइए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, सब लोग फॉर्मूला की बात कर रहे हो, यहां पे फॉर्मूला होगा। अभी हम दिखाएं आपको, ये एक्सेल है ना, सॉर्ट वाला आपको अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखो कि अगर सॉर्टिंग की बात किया जाए तो वैसे होम में दिखता है। होम में यहां पर सॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है, तो होम तो वहां ऑप्शन में है नहीं। तो आपका अगर डेटा की बात करें, क्योंकि डेटा अगर डालोगे तो कहीं ना कहीं सॉर्ट की बात आएगी, तो यहां देखो सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन यहां पर भी है। तो डेटा में होता है, ना कि रिव्यू और व्यू में होता है। यह ध्यान रखिएगा, किसमें होगा? डेटा में होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कंप्यूटर होना बहुत मस्ट है अगर आज के समय का क्वेश्चन करना है तो। और ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ये भी यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। जो दिए होंगे बच्चे उनको खुद पता होगा। यहां बताइए क्या सही आंसर होगा? शॉर्टकट की यूज टू ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक को विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स? अच्छा, जो इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आता है उसको ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? तो जल्दी से बताओ। कंट्रोल के साथ के से हम हाइपरलिंक लगाते हैं ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब बोला है न्यू कमेंट कंपेयर एमएस पावर पॉइंट 2016 में किस मेनू के अंतर्गत आता है? तो ये भी जब देखे रहोगे तभी ना, ये किस मेनू के अंतर्गत आता है भाई? कमेंट वाला ऑप्शन किस में आता है? ट्रांजिशन में नहीं। ट्रांजिशन में तो स्लाइड की ट्रांजिशन होती है, होम में नहीं होता है, डिजाइन में नहीं होता है। तो किस में होगा? रिव्यू में होता है। किस में होता है? कमेंट का ऑप्शन हो गया।
किसी डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने का ऑप्शन किसमें आएगा? रिव्यू मेनू में आता है। अगला प्रश्न आपका, एमएस एक्सेल के 27वें रो और 26वें कॉलम को कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, रो क्या देखो, रो जो होगा, रो आपका 27, जैसे आपका लिखा जाता है क्या, A1, ये क्या होता है? कॉलम होता है, और ये क्या होता है? रो होता है। ये सेल का एड्रेस है ना, ये सेल का क्या है? एड्रेस या रेफरेंस बोल सकते हो। तो सेल एड्रेस आपका A1 जो है, ये आपका क्या बताता है? कॉलम बताता है, और ये क्या बताता है? रो बताता है। इसी तरह बोला 27वां रो, तो 27वां रो तो 27 होगा ही होगा, लेकिन 26वां कॉलम ABCD में चलेगा, तो 26वां कॉलम क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। 26 लेटर होते ना। चलो, है ना, तो ये Z27 आपका होगा, Z27। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, बोला है एब्सोल्यूट एड्रेस। क्या बोला है? एब्सोल्यूट एड्रेस आपको बताना है, जनरल नहीं, एब्सोल्यूट। तो अगर इसको एब्सोल्यूट करना है तो डॉलर का साइन यहां लगेगा और फिर डॉलर का साइन यहां लगेगा। तो अब ये क्या बन गया? एब्सोल्यूट एड्रेस बन गया। तो अच्छा, डॉलर का साइन होना चाहिए जेड पे, यही ऑप्शन यहां पे डॉलर लगा नहीं है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। बी कैसे होगा? बी में डॉलर कहां लगा है? डॉलर साइन यहां वाला पे डॉलर था, यहां तो ये साइन लगा हुआ है, इससे आपका एब्सोल्यूट बनता है। इस साइन से एब्सोल्यूट थोड़ी बनती है। एब्सोल्यूट के लिए फिक्स करने के लिए ये साइन यूज किया जाता है। बोला है 9वां रो और 6वें कॉलम के प्रतिच्छेदन पर पड़ने वाले एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट के सेल का पता क्या होगा? अच्छा, यहां पर व्हाट विल द एड्रेस ऑफ सेल इन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट फॉलोइंग एट इंटरसेक्शन ऑफ 9th रो एंड 6th कॉलम। 9th रो है आपका, ठीक है, और 6th कॉलम है, तो ये आपको बताना है। 6th कॉलम मतलब अल्फाबेट का ABCD में F नंबर 6 पे आता ना, तो F9 इसका एड्रेस होगा। क्या होगा? F9 एड्रेस होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग समान और कई समान कमांड का समर्थन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है सिमिलर सपोर्ट ऑफ मेनी कॉमन कमांड्स, यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस विंडो। देखो, ये लाइनेक्स और यूनिक्स यही कमांड पे चलने वाले हैं और इनका कमांड सेम ही होता है। तो आप कहोगे फर्स्ट एंड सेकंड एक ही कमांड जैसे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं। और ये आज का अंतिम प्रश्न, इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग की सीक्वेंस कैन बी यूज इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर डिवाइस इन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड। इंसर्ट पिक्चर करना है, डायरेक्ट आपको नहीं दिया है, तो ये कैसे करोगे? देखो, जब भी ऐसा कभी आता है ना, ऐसे कभी भी आपका शॉर्टकट की पूछे तो वो हमेशा आल्ट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? आल्ट से शुरू होगा। जहां 3-4 की दिए रहते हैं, ऐसा हमेशा आल्ट से शुरू होगा। तो एक ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये बचा है ना। अब ये ध्यान रखो कि यहां पर भी यन, यहां पे यह भी यन। बोला इंसर्ट अ पिक्चर, ठीक है। अब यहां पर आप पिक्चर इंसर्ट करना है, यहां पे यन है, यहां पे यन है, यहां आई आ रहा है, तो आई से नहीं होता, पी से पिक्चर होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। वही व्हाट इज द फॉलोइंग की सीक्वेंस कैन बी यूज इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर डिवाइस। अब देखो कैसे करना है। अब कहोगे सर जी ये कैसा? एक तरीका है भाई, याद करने का एक तरीका है जो आप समझ लोगे। जैसे मैंने पावर पॉइंट को ओपन किया, हाँ, पावर पॉइंट को ओपन किया और जैसे ही मैंने आल्ट दबाया, देखना आल्ट दबाते ही सब रेजी हो गए और इंसर्ट की जगह यन आ गया। यन फॉर इंसर्ट, एच फॉर होम, जी फॉर डिजाइन। तो मैंने यन दबाया और यन दबाते ही सब में देखो पिक्चर फॉर पी, पी फॉर पिक्चर, टी फॉर टेबल होता है, एफ फॉर क्लिप आर्ट होता है, एस सी फॉर स्क्रीनशॉट होता है,
तो मैंने पिक्चर दबाया, P फॉर पिक्चर। अब यहां पर जैसे आपका आया, ये आप यहां से क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो जो भी डिवाइस से लेना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वही P फॉर पिक्चर, और फिर आपको जहां से लेना है, जो भी डिवाइस से लेना है, तो वो ले सकते हैं। तो ये प्रश्न रहे जो आपके एग्जामों में प्रैक्टिकल तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है, जिसको आप कॉमन सेंस लगा के, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए शॉर्टकट की का, तो हमेशा आल्ट से शुरू होगा। ठीक है, वो आल्ट दबा के आप अपने लैपटॉप पे चाहे कंप्यूटर पे देख लेना, सबका लिखता है क्या होता है, उसी से आपको मिल जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही हर प्रकार के प्रश्न मैं आप लोगों को कराऊंगा कि आसान से आसान प्रश्न भी हो जाए, टफ से टफ प्रश्न भी हो जाए। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब करा डालूंगा, बस आप लोग पढ़ने नहीं आ रहे हो, बस यही ज्यादा आप लोगों को ऐसा। चलिए,